और चलिए सीधे कुम्हेर का रुख करते, जहां अहम कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और ब्रज की संस्कृति का अपना विशेष महत्व रहा है। ब्रज की इस पवित्र भूमि को, ब्रज की इस रज को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जो इस मूर्ति अनावरण के जो आज इस मौके पर सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के युवा जो इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, निश्चित रूप से इस महाराजा सूरजमल जी से इनकी प्रेरणा लेकर इनके उज्जवल भविष्य को संवारने का काम करेंगे। मैं राजस्थान के जब साहित्य की बात होती है तो डिंगल और पिंगल का जिक्र होता है। हमारी ब्रजभाषा का पद्य रूप ही डिंगल कहलाता है। ब्रजभाषा हिंदी और संस्कृति से प्राचीन है। वास्तव में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में ही एक हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ब्रजभाषा की तरह ब्रज के लोग भी बहुत सरल और स्पष्टवादी होते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं तो सीधा और सपाट बोलते हैं। निश्चित रूप से मैं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आप सबने देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार श्री राम और सनातन विरोधियों का कांग्रेस को धोया है, मुख्यमंत्री जी ने सदन में विपक्ष की जो बोलती बंद कर दी। दरअसल एक साधारण कार्यकर्ता और एक किसान के पुत्र हैं, जो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। वास्तव में ब्रज के एक किसान पुत्र का प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना राजस्थान के किसान का सबसे बड़ा सम्मान है। पूरे भारतवर्ष के किसानों और इस वर्ग को गर्व होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में नए विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और आजादी के इस अमृत काल में हम सबको मिलकर इस संकल्प को पूरा करना है। तभी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, सबका प्रयास सफल होगा। देश में उच्च शिक्षा और अधिक प्रकृति एवं परिमार्जन हेतु शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर नई जो राष्ट्रीय नीति 2020 की जो लागू की गई, हालांकि इससे पूर्व प्राचीन भारत में भी हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पूरा विश्व में डंका बजता रहा है। हमारे देश प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। उस समय प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों की प्रसिद्धि विश्व भर में फैली। मगध बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ उस काल के दो प्रमुख विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। यहाँ के विश्व के कई देशों के लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। इन्हें विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त शेष भारत के वल्लभ जी नदिया विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इत्यादि इस समय के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इनके अवशेष आज भी मौजूद है। नालंदा का समय हमारे इतिहास का स्वर्ण काल था। उस समय मुस्लिम अकांता, बख्तियार खिलजी जैसे नालंदा विश्वविद्यालयों में आग लगा दी थी। उस समय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे दिन 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। मुस्लिम अकांताओं को ने अपने शिक्षकों, धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुकों को बेदर्दी से मार डाला था। लेकिन आज हम संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए तैयार है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की ओर अग्रसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी